दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी ने एक कहावत तो सुनी होगी, वो कौन सी, कि जो जंगल में लकड़ी सीधी होती ना, बहुत अच्छी लगती दिखने में, सीधी चली जाती है, लोग उसको फटाक से काट लेते हैं। और जो टेढ़ी मेढ़ी हो ना, लोग उसको देखते भी नहीं सोचते, अरे ये किस काम की है, ये मेरे किसी काम की नहीं है। मतलब जो सीधी लकड़ी थी उसको फटाक से काट लिया, जो टेढ़ी थी उसकी तरफ लोगों ने देखा भी नहीं, इसलिए कि इससे मेरा पेश नहीं जाएगा, इससे मेरा काम नहीं चलेगा, छोड़ देते उसको। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि भैया जो कील सीधी होती है उस पे लोग हथौड़ी चलाते रहते जब तक वो बेचारी अंदर घुस नहीं जाती लकड़ी। और जो कील टेढ़ी हो जाए तो फटाक से लोग एक साइड में रख देते हैं। दोस्तों ये हम बातें आपको क्यों बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे पूछ रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कि कभी आपके साथ में, आपके घर में, परिवार में ऐसा हुआ है कि किसी के लिए आपने बहुत कुछ किया हो। आप सर्विस करते हो तो आपने अपनी सर्विस पूरी, जो भी नौकरी है आपकी, सारा पैसा आपने घर वालों के पीछे लगा दिया, या कोई आपका बड़ा सगा संबंधी है जिसको आप बहुत मानते हैं, उसके पीछे आपने लगा दिया, या आपने शरीर से किसी की हेल्प की, या आप ऐसे रहे कि किसी ने आपको कुछ भी कहा, आपने पलट के जवाब नहीं दिया। वो इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, मेरे अपने हैं, बड़े हैं, समझ जाएंगे, अभी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, अभी ऐसे बोल रहे, कुछ दिन बाद नहीं बोलेंगे। ऐसा किस किस ने किया है? और जिसने ऐसा किया होगा तो वो पछता जरूर रहा होगा, ऐसा वो जरूर पछता रहा होगा। क्योंकि ऐसा होता है ना दोस्तों, कि हम लोग हमेशा दूसरों के लिए करते रहते, सोचते रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार लोग बड़ी तारीफ हमारी करेंगे, लोग हमको बड़ा अच्छा बताएंगे। जब हमारा टाइम आएगा, जब मेरे काम का वक्त होगा, या जब हम अपने लिए कुछ करना चाहेंगे, तो ये लोग हमारा साथ देंगे। अपना साथ देने के लिए लोग कभी कभार एक दूसरे का साथ देते हैं कि चलो आज इनका हमने काम निकलवा दिया, कल ये मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों समय कैसा है कि जब लोगों का काम निकल जाता है लोग भूल जाते हैं। जब तक उनका काम है तब तक वो तुमको याद करते हैं, इसके बाद में भूल जाते हैं। उस समय आपको बड़ा हर्ट होता है, यार क्या करें, हम तो उनके लिए बहुत कुछ करते रहे लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। लोग साइड हो जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि भैया कोई गाली दे के चला जाए, कोई उल्टा सीधा बोल के चला जाए, कुछ भी कह के चला जाए, कुछ लोग बेचारे इसी भ्रम में बने रहते हैं कि अभी ये सुधर जाएगा, अभी ये सुधर जाएगा। उसके चक्कर में अनाप शनाप लोग बकते चले जाते हैं और वो सुनते रहते हैं। एक मैं बात बताऊं, आपको बेशक ऐसा लगता है कि ये सुधरेगा, जिसने आपके ऊपर एक बार दबाव बना लिया ना, वो जिंदगी में सुधरने वाला नहीं है, कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा तुमको दबा के रखेगा, हमेशा झुका के रखेगा, तुमसे वो भी बातें कहेगा जो नहीं कहनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि तुम उनको मौका देते हो, क्योंकि तुमने अपने आप को ऐसा बना रखा है। जैसे नहीं बता रहे उनकी लकड़ी सीधी होती है, उसको हर कोई काट के चला जाता है। तुमने अपने आप को इतना सीधा, इतना कमजोर, इतना नाजुक बना के रखा है कि जो आता है वो तुमको सुना के चला जाता है। देखो हम ये नहीं कहते कि आप किसी के साथ में करो ना भाई, जिस हेल्प के लायक हो आप किसी की हेल्प करिए, लेकिन बदले की भावना जरूर रखिए। हम तो वही रखते हैं, अगर हम किसी के साथ में अच्छा करते हैं तो हम ये डिजर्व करते हैं कि भाई वो भी मेरे साथ में अच्छा करे, और नहीं अच्छा करेगा तो फिर वो जाने, देख लेंगे फिर उसको। हम रखते हैं बदले की भावना। अरे ये है कि हम किसी की एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीन बार सुनेंगे। मान लीजिए हमसे जो बड़े लोग हैं मेरे घर में, तो वो कभी कभार हमें डांट दें, चिल्ला दें, तो चलो हम फटाक से उनसे लड़ने नहीं लगेंगे। लेकिन भाई ये भी तो होता है कि सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सबका आत्मसम्मान होता है। अब कोई इतना ज्यादा बोलने लगे कि हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचने लगे, वहां तक किसी को सुनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से।
जब कोई आपसे ओवर बात करने लगे तो उसे ये कह दो कि देखो, मेरा अपना आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है मेरी, बोलिए, लेकिन सिर्फ वहीं तक बोलिए जहां तक मेरे आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। अगर मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे जलील बन की जिंदगी जियो, एक गधा बन की जिंदगी जियो तो बेकार है। अरे जिसके लिए हमेशा अच्छा करते हो आप, तो ये तो डिजर्व करो कि भाई वो अच्छे से बात तो कम से कम कर ले। जरूरी नहीं कि आपने किसी की पैसे से मदद की तो उसके पास पैसा नहीं, वो भाई पैसे से मदद नहीं कर सकता, या आपने किसी की शरीर से मदद कर दी, हाथ पैरों से मदद कर दी और वो दुर्बल है, कमजोर है, वो आपकी मदद नहीं कर सकता, शरीर से भी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो कम से कम जबान से तो मदद कर दे, जबान से तो आदमी बोल सकता है। जैसे कई बार हमने देखा है घरों में कि कुछ लोग बूढ़े बड़े होते हैं और कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, उनसे काम नहीं होता है, चलो कोई बात नहीं, काम नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम जबान तो ऐसी रखो। जबान में कौन सा लोड पड़ता है, तो जबान भी खराब निकालते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं। अब बोलना तो कोई नहीं बदलेगा, ये तो खुद सीखो ना। जब तक तुम इस पे रोक नहीं लगाओगे, रोकोगे नहीं, तो वो अनाप शनाप बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। भाई आदमी शरीर से कमजोर है तो चलो कोई बात नहीं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जबान से तो अच्छा बोल सकता है ना। इस जबान से आप जिसको चाहो उसको अपने बस में कर लो। जो तुम्हारा काम ना भी करने वाला होगा वो भी कर देगा अगर किसी से अच्छे से बात करोगे। लेकिन होता है ना, घरों में तानाशाही ज्यादा रहती है, क्योंकि दिमाग की कमी होती है, तानाशाही होती है कि तानाशाही से सब काम करवाएंगे। अरे हम घर में बड़े हैं, करो, चलो ये काम करो। अगर वही बात अच्छे से कर दो कि बेटा ये काम कर लो, बेटा तुमको ये काम कर लेना चाहिए था, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो क्या हो जाए। अरे लोग अच्छे से नाम भी नहीं ले पाते, हम ये देखते हैं। भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। हम तो किसी का ना काम करें, कोई हमसे गलत शब्द यूज करे, गलत लैंग्वेज यूज करे। कौन कौन इस तरह का भैया टॉर्चर झेल रहा है बताओ, कमेंट्स मुझे करना। और हम सभी से कह रहे कि सुनो, एक हद तक सुनो, कोई भी हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, सास ससुर हो, जेठ हो, पति हो, कोई भी हो, एक हद तक सुनो। एक सीमा रेखा बना लो कि इसके पार नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे ही रहो। मेरा जो आत्मसम्मान है इसको ठेस नहीं लगनी चाहिए। मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगे तो क्या फायदा फिर दिन रात कमाने का, जब इज्जत ही ना रहे लोगों में। इज्जत जो लोग जो चाहे वैसे बोल दे, कुत्ते की तरह दुत्कार की बात कर रहे हैं। पता नहीं लोग कैसे सह लेते होंगे भैया। हमें तो ये सहने की क्षमता है ही नहीं बिल्कुल। हाँ ये कि हम तुमको सम्मान करते हैं, हम तुमसे अच्छे से बोलते हैं, तो तुम भी अच्छे से हमसे बात करो। और सभी लोग ये फीलिंग लाओ अपने अंदर कि जैसे आप दूसरे को सम्मान करते हो, कोशिश करो कि वो भी कम से कम सम्मान ना करे तो कम से कम इज्जत से बोले। तो वो आप पे डिपेंड है। आप ज्यादा सीधे बने हो ना, इसलिए लोग नहीं इज्जत करते। वैल्यू अपनी करवाओ। हम ये नहीं कहते कि आप बड़े लोगों से पैर छुआने लगो, लेकिन बड़े लोगों को इस चीज का एहसास दिला दो कि वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, या जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस चीज का एहसास दिलाते हुए चलना। देखो भाई, कोई तुम्हें तुम्हारा अधिकार देगा नहीं। ये आज का समय ऐसा है, अधिकार लोगों से छीनना पड़ता है। कुछ चीजें हमारी लाइफ की ऐसी होती हैं जिसको छीनना पड़ता है। अब तुम बैठे रहो कि अरे हम बढ़िया काम करते रहे, फिर लोग बड़ी हमारी तारीफ करेंगे। लोग तारीफ नहीं करेंगे, करवाओ उनसे, उनको इस चीज का एहसास दिलाओ कि मैंने ये काम किया है, अच्छा, तारीफ के लायक, तुम तारीफ करो मेरी। बेशक दोस्तों आपको मेरी बात गलत लग रही हो, लेकिन ये हकीकत है कि जितना आप डरोगे उतना लोग डराएंगे, जितना आप दबोगे उतना लोग दबाएंगे। एक बार अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाओ, अधिकार के लिए लड़ जाओ। लोग सोच समझ के बात करेंगे, और जब तक ऐसे ढीले पीले बने रहोगे ना, लोग ऐसे ही बकेंगे उल्टा सीधा। लोग तुम्हारी उम्र भी नहीं देखेंगे, उम्र का भी लिहाज नहीं करेंगे अगर तुम ज्यादा एकदम दायरे में रहने की कोशिश करोगे।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। और किसी की भाई कोई प्रॉब्लम्स हो वो मुझे कमेंट्स जरूर कर दे, और उसकी प्रॉब्लम को हम भैया सीधे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय सभी को।